हेलो गाइस, मैं हूँ अभी। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एचसीएफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एचसीएफ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके मेथड्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी होता है, हमें बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपका एचसीएफ का डाउट क्लियर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो अभी मेरा फेस आपको दिख रहा होगा। तो आ चुका है यहाँ पर मेरा एक वाइट बोर्ड, देख सकते हो आप। शायद आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर ये अच्छे से दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरी वाइट बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं अपने वाइट बोर्ड पे हूँ। तो देखिए थोड़ी सी अगर कोई बफरिंग हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी सारे टीचर्स को बफरिंग होती है, मुझे भी अगर हो तो उसके लिए सॉरी। और थोड़ा सा मैं अपना कैमरा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ को। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब जान लेते हैं। देखिए एचसीएफ में यहाँ पे डॉट लगे, इसका मतलब शायद इसका कोई फुल फॉर्म हो, शायद नहीं, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट, देख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इससे जो है कुछ राइटर्स जीसीएफ भी कहते हैं। जीसीएफ में हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट लग जाता है, बाकी कॉमन फैक्टर रहता है। देखिए कॉमन तो कोई खास वर्ड है नहीं, लेकिन ये फैक्टर क्या है, ये दोनों में आ रहा है, फैक्टर में आ रहा है। तो आखिर में ये फैक्टर होता क्या है? व्हाट इज़ अ फैक्टर? तो एचसीएफ को जानने से पहले हम जान लेते हैं फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एचसीएफ लिख लिया। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टर, तुम ये नहीं जान पाएंगे कि व्हाट इज़ एचसीएफ। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर क्या होता है। तो देखिए फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि वो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। और उसको आप ब्रैकेट में विदाउट रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, यानी कोई रिमाइंडर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 20 को डिवाइड किया 5 से। तो अभी आप देखना, मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को पास ला देता हूँ, शायद आपको थोड़ा अभी और जो है, हाँ अब सही है। तो अभी आप देखो 5 4 ज़ा 20। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो 5 जो है वो 20 का फैक्टर हुआ। लेकिन मैं ले लेता हूँ 5 और 23 को। तो अब देख सकते हो 5 4 ज़ा 20, ये डिवाइड करेगा लेकिन इसमें रिमाइंडर ला देगा। और रिमाइंडर जब तक नहीं आएगा तब तक कोई 5 जो है 23 का फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 जो है वो 23 का फैक्टर नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो फैक्टर आप समझ गए होंगे। चलिए आप मुझे एक फैक्टर के मैं आपको सवाल दे देता हूँ। आपको क्या करना है, 25 जो है, मुझे बताइए क्या 25 जो है 125 का फैक्टर है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ। तो मैं बोलते भी रहूँगा ताकि आप बोर ना हो। देखिए शायद आप सही ही जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस बार आपको आप नाइस भी लिख सकते हो वीडियो कैसे, लेकिन आप इस बार थोड़े से आंसर्स भी देना, ठीक है। आंसर्स जब तक आपने देते तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने बहुत सीरियसली देखा होगा इस वीडियो को। तो अभी इस सवाल को हटाते हैं। चलिए मैं इसका आंसर अब दे देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, वरना फिर आप जो है मैं जो बोलूँगा। देखिए 5 25 और 125, जैसे 125 को मैंने डिवाइड किया 25 से, तो सिंपली 25 5 ज़ा 125, 25 जो है 125 का फैक्टर हो जाता है। तो ये सिंपल है। और ऐसे 129 आप ले लेंगे तो नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि वो क्या है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एचसीएफ। इसके बारे में हम आज बात करने दरअसल आए हैं। तो एचसीएफ इज़ सो मच ईजी। ये देखिए एचसीएफ है,
अब देखिए HCF को निकालना होता है, इसका मतलब आपको सम्स मिलेंगे निकालने के लिए। तो सम्स को निकालना मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा। HCF को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मेथड। एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड, थोड़ी आवाज़ शायद ना फंस के आ रही हो, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड्स हैं। चलिए मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमन फैक्टर मेथड पे से बताऊँगा, इसलिए क्योंकि अगर मैं बाकी के 2 और बता दूँगा इसी एक वीडियो में तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। आप भी समझ ही सकते हैं कैसे कन्फ्यूज़न होगी, इधर उधर होने लगेगा। आप मेथड का नाम सब नहीं, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कॉमन फैक्टर मेथड बोलने लगोगे, तो मैं ये नहीं चाहता। हम अलग से वीडियोस बनाएंगे ताकि आप एकदम कंफर्म HCF समझ जाओ, क्योंकि HCF को समझना भी एक लॉन्ग प्रोसेस है पर इजी प्रोसेस है। तो चलिए मैं कॉमन फैक्टर मेथड से आपको ये बताता हूँ। कॉमन फैक्टर मेथड, तो अभी जैसे किसी ने आपको कह दिया 12 और 18 का फैक्टर निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको पहले 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए हर नंबर का जो फैक्टर होता है पहले हम 12 का निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। पहले 12 का निकालेंगे, फिर 18 का निकालेंगे। देखिए हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, हर नंबर का। देखिए आप सोच सकते हैं 1 12 या 12, 1000 या 1000, ठीक है। जैसे मतलब 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, आप पढ़े ही होंगे, और वो नंबर खुद को भी डिवाइड करता है, ये भी आप पढ़े होंगे, ये तो आपको कंफर्म है। लेकिन अब उसके अलावा जो है, जैसे उसके फैक्टर्स मैंने पहले आपको बता दिया था फैक्टर क्या होते हैं। बिना फैक्टर जाने तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो फैक्टर जैसे मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कोई नंबर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा और 6 2 जा, तो 6 भी होगा, ठीक है। अगर जैसे 2 6 जा होता है तो फिर 6 भी लिखेंगे हम, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, और बीच में जो जो नंबर और बचे होंगे वो लिखना है। अब जैसे 3 है, 3 4 जा 12, तो 3 लिखेंगे तो 4 भी लिख देंगे। अब यहीं पे ख़त्म हो गया। देखिए अब 3 4 आ गया, 5 होता नहीं, 6 आ गया, 12 आ गया, सब हो गया। अब 18 की तरफ चलते हैं। तो 18 का जो होगा, जैसे 18 का पहले 1 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे 2 होता है, 2 9 जा 18, तो 9 जा 3, देखिए 3 5 से 15, 3 6 से 18, तो 3 भी लिखेंगे तो फिर सिंपली 6 भी लिखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था 4 से नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, 6 आ चुका है। तो चलिए अब इनके जो है कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे कि कौन कौन से मतलब फैक्टर जो हैं एक साथ आए हैं। मतलब इन दोनों में जैसे कुछ ऐसे नंबर्स आपको देखने हैं जो दोनों में आए हैं। जैसे पहली बात तो 1 आया है, तो आप इसको इस तरह से कुछ मार्क कर सकते हैं। 2 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आ गया है, और ये देखिए 6 भी छुपा हुआ है यहाँ पर। देखिए टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, जैसे कोई नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी आ सकता है, पर आना चाहिए। दोनों में आए मतलब आए। देखिए अब हमें नीचे लिखना है कॉमन फैक्टर्स। आप कॉमन आप लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा मेथड है। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, अब देखिए 1 कौन कौन से दोनों में आए, तो उनमें एक ही एक लिखना है, 2 3 और 6। तो अब देखिए हम HCF निकाल रहे हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो 1 2 3 और 6 में सबसे बड़ा होता है 6। तो फिर सिंपली हमारा HCF हो चुका है 6। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे हद तक। समझ जो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी इंटेलिजेंट होते हैं, बस उन्हें पढ़ना है, वो समझ गए होंगे। लेकिन अभी कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं फिर से एक एग्ज़ाम्पल ले चलता हूँ। तो इस बार जो एग्ज़ाम्पल होगा वो थोड़ा ज़्यादा देर तक करना है। इस बार मैं लूँगा 24 और 36 को, थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स आने वाले हैं। तो 24 लीजिए, 36 थोड़ा नीचे लूँगा, ऐसे ये लगाना है। अब देखिए 24 है, ठीक है, समझते रहिएगा। हम फैक्टर्स निकालेंगे और दोनों में ये देखेंगे कि कौन कॉमन है, जो दोनों में आए हैं उनमें ये देखेंगे जो सबसे बड़ा है वो हो जाता है हमारा HCF। अब देखिए
24 है। 24 को पहले हर नंबर 1 से कटता है, खुद से कटता है, तो दूर ही लिखूँगा। कैमरे में आ रहा होगा, हाँ। अब देखिए 1 24, अब देखिए 2 12 है, तो 12 भी लिखेंगे, पहले बताया था। 3 3 थोड़ा आपको बोल्ड लिखना चाहिए। 3 जो है 3 7 24, 7 3 24 होता है, आपको पता ही है। ओ सॉरी गाइस, नो प्रॉब्लम। 3 8 24, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे वैसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक नहीं है, आपको सुधारना। 3 8 24 हल्की सी मिस्टेक है। 3 8 24, चलिए, तो मैंने इसको सुधार लिया। अब चलते हैं 4 देखेंगे। 4 6 24, तो 4 हो गया, 6 आ गया। अब 5 होता नहीं, तो हमारा यहीं पे फिनिश। आप इसको एक बार रीचेक कर लो, मुझे उम्मीद है कि सब सही ही है। अब 36 की तरफ चलते हैं। 1 और 36, फोकस आपका सिर्फ इस पे होना चाहिए, फैक्टर्स पे। 2 से 36 कटता है, जी हाँ कटता है। 2 18 तो 18 2 भी होता है। तो अब जैसे 3 12 तो 12 3 भी होता है, तो 3 भी लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे, पहले आप जानते थे। 4 9 तो 4 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे। 5 काटता है, नहीं 6 बिल्कुल काटता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6, तो 6 6 होता है। ऐसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 2 बार क्या लिखेंगे, जी नहीं, एक बार 6 आ गया मतलब आ गया, ठीक है। तो अब हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, ये देखिए 6 भी है। बताइए क्या कोई और फैक्टर बचा है कमेंट सेक्शन में। अरे 12 तो छुपा ही रह गया था। देखो कितना, मतलब आप फैक्टर ढूंढने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे पता था वैसे 12 है वहाँ पे, मैं सोचा आपका चेक करूँ। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स मुझे लिखने की ज़रूरत है, लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर्स इसमें आप देख सकते हो 1 है। तो माइक मुझे पकड़ना है इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है, फ़ैन चल रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ आपको अच्छे से वीडियो दिखे इसलिए। 2 3 4 6 और 12, तो अब सिंपली सबसे बड़ा है 12 हो गया HCF या फिर GCF। आपको ये भी नहीं भूलना कि GCF भी इसको कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मुझे तो HCF अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, HCF की GCF दोनों सेम है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय गाइस।